अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मियोसिस। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स होती हैं सेल डिवीजन की, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस मल्टीपर्पज़ सेल डिवीजन है। माइटोसिस के डिफरेंट पर्पस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जो ग्रोथ है, हम पहले छोटे हैं, हमारे सब ऐसा सब बड़े हो रहे हैं, इट्स ड्यू टू द माइटोसिस। हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, फीटल डेवलपमेंट इनसाइड द वूम ऑफ आवर मदर इज़ ड्यू टू माइटोसिस। हमें कहीं इंजरी हो जाती है तो इंजर्ड साइड पे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो भी इज़ ड्यू टू माइटोसिस। ऑन दी अदर साइड मियोसिस का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, एक ही गोल होता है, और वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कहते हैं सेक्स सेल्स को, स्पर्म्स इन मेल्स एंड oocytes इन द फीमेल्स। तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, इनके लिए जो सेल साइकिल होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो इंटर कर रहा है मियोसिस के अंदर, वो डिप्लॉयड है, उसके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन आफ्टर द डिवीजन डॉटर सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। तो इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस के दो फेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। पहले हम मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। मियोसिस 2 को ओवरव्यू लेंगे हम मियोसिस 2 का, क्योंकि मियोसिस 2 इज सेम लाइक ऑफ माइटोसिस। अगर आपको माइटोसिस आता है तो मियोसिस 2 को समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मियोसिस 1 को समझने से पहले हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए क्रोमोसोम्स नंबर का, क्रोमोसोम किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं, किस स्टेज पे मियोसिस के कितने क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है मियोसिस के टॉपिक में। क्रोमोसोम्स के नंबर, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम नंबर का एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जो सेल्स होते हैं, जो इनिशियल जो अर्ली जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द ओवरीज ऑफ फीमेल और टेस्टिस ऑफ मेल्स के अंदर अर्ली जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया इन द मेल्स और oogonia इन द फीमेल्स। स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia इन द फीमेल्स। तो अर्ली जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम, यानी वो डिप्लॉयड होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, एक्सेप्ट जो मैच्योर सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म और oocyte के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जब 46 क्रोमोसोम होते हैं तो वो जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द पैटर्नल साइड से, यानी फादर की साइड से, और 23 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द मैटरनल साइड, यानी मदर की साइड से। कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर है, 23 क्रोमोसोम हमारे अंदर आते हैं फ्रॉम द मदर से और 23 क्रोमोसोम आते हैं फ्रॉम द फादर से। ठीक है, अगर हम स्पर्मेटोगोनिया oogonia के देखें, इसके अंदर दो, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हम क्रोमोसोम की, ये वाला क्रोमोसोम है फ्रॉम द पैटर्नल साइड, फादर की साइड से, क्रोमोसोम नंबर 1, और ये वाला क्रोमोसोम है फ्रॉम द मदर साइड, फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम मदर साइड, मैटरनल साइड से। ठीक है, इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 3। तो इसी तरह जो फादर की साइड से भी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। इस तरीके से एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम मदर साइड, 23 फ्रॉम द पैटर्नल साइड, ये पेयर बनाते हैं, और इस तरीके से हमारे जो सेल है उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो ये जो 22 पेयर्स होते हैं, यानी अगर मैंने कहा कि 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 22 पेयर्स होते हैं वो होमोलोगस होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस मीन्स कि अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है फ्रॉम द मैटरनल साइड, फ्रॉम द मदर, और यहाँ पर इसके जीन प्रेजेंट है अबाउट द स्किन कलर का जीन प्रेजेंट है फर्स्ट मैटरनल क्रोमोसोम पर, इस पोजीशन पर। तो यही जीन प्रेजेंट होगा मैटरनल फादर की साइड पे, जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसके ऊपर भी यही जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर नोज़ के स्ट्रक्चर का जीन है तो यहाँ पे भी नोज़ के स्ट्रक्चर का जीन प्रेजेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर के जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह 22 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर और 22 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर होमोलोगस होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है मेल्स के अंदर, वो होता है XY
ठीक है। और फीमेल्स के अंदर XX 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो, तो मेल्स के अंदर जो XY होता है ये नॉन होमोलोगस होते हैं, और जो फीमेल्स के होता है वो 23rd पेयर भी फीमेल्स का होमोलोगस होता है। मेल्स के अंदर ओनली 22 पेयर्स होमोलोगस होते हैं और फीमेल्स के अंदर ऑल 23 पेयर्स आर होमोलोगस। ठीक, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अर्ली जर्म सेल है, ये अर्ली गैमेट है जो ये इंटर करता है मियोसिस में, लेकिन मियोसिस में इंटर करने से पहले ये एक काम और करता है, ये पहले एक फेस के अंदर इंटर करता है जिससे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर ये क्या करता है, ये अपने डीएनए को डबल करता है, ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करता है। इंटरफेस हमने पढ़ा है कि G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है जिसके अंदर डीएनए डबल होता है, ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, क्योंकि इस सेल ने आगे जाके डिवाइड होना है, तो ये अपने ऑर्गेनेल्स को, अपने डीएनए के मटीरियल को डबल कर लेता है। तो ये वाला सेल है, इसकी ये इंटरफेस के अंदर इंटर करेगा स्पर्मेटोगोनिया, और ये अपने डीएनए को क्या करेगा, डबल कर लेगा। अभी इसका डीएनए इस तरीके से, ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए ही होते हैं। अगर डीएनए को हम कंडेंस कर दें, उस लूज डीएनए उसको हम कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये अभी स्पर्मेटोगोनिया के, अब ये इंटरफेस के अंदर इंटर किया और इसने अपने डीएनए को डबल कर लिया। नाउ इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। फर्स्ट क्रोमोसोम पैटर्नल साइड का, ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम द पैटर्नल साइड। स्टिल यहाँ पर ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, पर यहाँ पर क्या है कि डीएनए है जो, वो डीएनए डबल हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, सेंट्रोमेयर का, ये एक सेंट्रोमेयर है, ये एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक ही सेंट्रोमेयर है, लेकिन डीएनए डबल है। अगर हम स्पर्मेटोगोनिया और वो स्पर्मेटोगोनिया, ये अर्ली जर्म सेल को देखें, तो अर्ली जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम 46 है, यानी 2n। ठीक है, जो स्मॉल n होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम के नंबर को। इसके अंदर डीएनए का, अगर हम डीएनए का अमाउंट देखें कितना है, 1n फ्रॉम द मदर है 23 क्रोमोसोम का, और 1n फ्रॉम द पैटर्नल साइड फादर का, तो इसके अंदर 2 कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है डीएनए के मटीरियल को। तो जो अर्ली स्पर्मेटोगोनिया था, ऊगोनिया बिफोर द इंटरफेस, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है और इतना डीएनए मटेरियल प्रेजेंट है। नाउ अब रेप्लिकेशन हो गई है डीएनए की, ठीक है। तो आफ्टर द इंटरफेस क्रोमोसोम 2n ही है, 23 पेयर ही हैं क्रोमोसोम के, लेकिन जो डीएनए का मटेरियल था वो अब 4n हो गया है, क्योंकि डीएनए तो रेप्लिकेट हुआ है लेकिन क्रोमोसोम अभी क्रोमोसोम एक ही है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, दोनों को अलग कर दें, तब ये 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन अभी ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम को हम कह सकते हैं कि ये सिंगल क्रोमोसोम है विद सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या थे, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम को हम ये भी कह सकते हैं क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये एक क्रोमोसोम है और इसको हम एक क्रोमैटिड भी कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड। अगर हम यहाँ पर आएँ तो डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम हो गए आफ्टर द डिवीजन और रेप्लिकेशन, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स भी हम इसको कह सकते हैं। क्रोमोसोम का नंबर, इसको 2 क्रोमोसोम हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर डिपेंड करते हैं ऑन द सेंट्रोमेयर। अगर सेंट्रोमेयर एक ही है तो ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन अगर हम इन दोनों को सेंट्रोमेयर से डिवाइड कर दें, अलग अलग कर दें, तो उसके बाद हम इसको 2 क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो जो प्राइमरी जो ये स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया थे, इनके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, इंटरफेस के अंदर इंटर किया है इन्होंने अपने रेप्लिकेशन किया डीएनए को, अब ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन गए। स्टिल क्रोमोसोम यहाँ पर क्या था, 2n और 2 कैपिटल N। ठीक है, 46 क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए 2n। यहाँ पर क्या होगा,
अच्छा, ये जब ये इंटरफेस के बाद इनके अंदर डीएनए डबल हो गया है तो इस वाले सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oogonia। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन द मेल्स एंड प्राइमरी oogonia इन द फीमेल्स। ठीक है, अब प्राइमरी गैमेट लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक, प्राइमरी गैमेट। अब इस प्राइमरी गैमेट के अंदर क्या है, क्रोमोसोम स्टिल 2n है लेकिन डीएनए का मटेरियल है 4n। ठीक है, 4n प्राइमरी गैमेट के अंदर क्रोमोसोम 2n है और डीएनए का मटेरियल डबल हो चुका है। यहाँ पर 2n था, डबल हो गया, 4n हो गया और डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है, नॉट द 92 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर स्टिल 46 बट डबल स्ट्रक्चर हो चुका है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर डिपेंड कर रहे हैं ऑन द सेंट्रोमेयर। नाउ दिस प्राइमरी गैमेट है जो ये इंटर करता है इनटू दी मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 को हम डिवाइड करते हैं सब फेजेस के अंदर, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। जो प्रोफेज है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है मियोसिस 1 का, तो इसको स्टडी करने के लिए इसको अगेन हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हम उन स्टेजेस को रिमेंबर करें कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। अगर आपको प्रोफेज 1 का पूरा मैकेनिज्म पता है तो इट्स इनफ, लेकिन इसको स्टडी आसान पढ़ने के लिए, आसानी से इसको समझने के लिए हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर प्रोफेज 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 को हम अगेन डिवाइड कर देते हैं, लेप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पैचिटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज और एट द एंड डायाकाइनेसिस स्टेज, डायाकाइनेसिस। ठीक है, इन 5 स्टेजेस के अंदर हम प्रोफेज 1 को डिवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं क्या होता है इन स्टेजेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो सेल है प्राइमरी गैमेट है डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, ये इंटर करता है इनटू द माइटोसिस। तो पहला स्टेज है हमारे पास लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, अच्छा इससे पहले हमने जितने भी डीएनए की बात की है तो इस जब तक मियोसिस से पहले ना जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि डीएनए बहुत लूज़ होता है। इससे पहले मैंने आपको जितना भी डीएनए का बताया कि किस तरीके से वो डुप्लीकेट कर रहा है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बताया समझने के लिए, लेकिन डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। क्रोमैटिन क्या होता है, एक स्टोन प्रोटीन है, फॉर सपोज दिस इज स्टोन प्रोटीन, और डीएनए इसके गिर्द रैप अराउंड हुआ होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। लेकिन लेप्टोटीन स्टेज, जैसे ही मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का पहला स्टेज स्टार्ट होता है लेप्टोटीन, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है। डीएनए कंडेंस क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लूज डीएनए को देखें, गोल क्या है हमारा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन, तो हमने क्या करना है कि हाफ डीएनए को एक पोल की तरफ मूव करना है एक साइड सेल के, और हाफ डीएनए को दूसरी साइड ऑफ द सेल के मूव करना है। लेकिन अगर डीएनए लूज होगा तो क्या हम उसको मूव कर सकते हैं आसानी से? नहीं। इसलिए डीएनए को लेप्टोटीन में क्या होता है, स्टेज में डीएनए कंडेंस होता है और डीएनए अटेन करता है फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिंपल सा है, लेप्टोटीन डीएनए कंडेंस एंड बिकम द क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या हो, नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 है ये, ठीक है, मदर साइड का। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है फादर साइड का। ये होमोलोगस है, मैं बता चुका हूँ होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का डिफरेंस। तो जाइगोटीन स्टेज पे क्या होता है कि ये दोनों आपस में आते हैं और पेयर अप कर लेते हैं। पेयर अप किस तरीके से करते हैं,
इस तरीके से इनकी पेयरिंग हो जाती है, ये आपस में आके एक जुड़ जाते, कंबाइन हो जाते हैं। इस कंबाइन को, इस पेयरिंग अप को हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, ये कंबाइन हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आ रहे हैं बिल्कुल और आकर जुड़ जाते हैं आपस में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनैप्स। और इस कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बन गया इन दोनों क्रोमोसोम का, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जाइगोटीन स्टेज, ये जाइगोटीन स्टेज है। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज पर हम ये भी तो ये क्रोमोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है हम इसको बायवैलेंट भी कहते हैं। बायवैलेंट इन टर्म्स ऑफ दो क्रोमोसोम्स है ना, चार क्रोमेटिड हैं लेकिन हैं तो दो क्रोमोसोम्स। दो क्रोमोसोम्स अगर आकर अटैच हो गए हैं तो इसको हम कहते हैं बायवैलेंट। इसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। ठीक है, टेट्राड इन टर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स, चार क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमोसोम तो हम बायवैलेंट कह रहे हैं। अगर हम इन टेट्राड्स के हवाले से बोलेंगे, सॉरी क्रोमेटिड के हवाले से बोलेंगे तो ये है टेट्राड, इसको हम टेट्राड भी बोल सकते हैं। सो जाइगोटीन स्टेज पर फॉर्मेशन होगी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बायवैलेंट, और टेट्राड एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आकर जुड़ जाएंगे, पेयर अप कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स अकर इन दी जाइगोटीन स्टेज। ठीक है, तो ये लेप्टोटीन था, ये जाइगोटीन, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आकर आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये जाइगोटीन आ गया हमारे पास। जाइगोटीन के बाद क्या स्टेज है, पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम आपस में आकर जुड़ चुके हैं, पेयर अप हुए हैं, साइनैप्स फॉर्मेशन हो चुकी है, साइनैप्स फॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ ठीक है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जाइगोटीन में। ठीक है, जब पैचिटीन आता है तो पैचिटीन स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं क्रॉसिंग ओवर करते हैं, शफल करते हैं अपने डीएनए को, क्रॉसिंग ओवर करते हैं अपने डीएनए को, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं डीएनए के सेगमेंट्स को। अच्छा, डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज होता है इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो होते हैं, ये वाला जो फॉर सपोज ये फादर वाला क्रोमोसोम है, इसके ये दो क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, दोनों ब्लू वाले क्रोमैटिड्स फादर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड हैं। ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों अब होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये ब्लू वाला क्रोमैटिड इस ग्रीन वाले क्रोमैटिड का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल। थोड़ा सा डीएनए ब्लू वाला एक्सचेंज करेगा विद दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, ये ग्रीन वाला अपना डीएनए सेगमेंट थोड़ा सा उसको दे देगा। इसी तरह इस सेगमेंट के अंदर एक्सचेंज होगा डीएनए का, क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो हम ह्यूमंस बीइंग है, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर डाइवर्सिटी आती है। आपका जो आपकी फेस है, आपकी जो बॉडी की शेप है, वो आपके फादर या आपके मदर के साथ बिल्कुल रिजेंबल नहीं करती। वो रिजेंबल इसलिए नहीं करती क्योंकि डाइवर्सिटी आती है डीएनए के अंदर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से डाइवर्सिफिकेशन आ रही है, एक डीएनए नहीं रह रहा, डीएनए चेंज हो रहा है। किसी भी रैंडम पोजीशन के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, कोई भी जीन क्रॉस ओवर हो सकता है बिटवीन द क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट पैचिटीन स्टेज। ठीक है, पैचिटीन के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पर पैचिटीन पर क्रॉसिंग ओवर हो गई। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पेयर अप हुए थे, साइनैप्स फॉर्मेशन हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेपरेट इस तरीके से हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम थे, सारी जो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम था वो सेपरेट हो चुका होता है, लेकिन
जहाँ जिस साइड के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिस साइड के ऊपर डीएनए का एक्सचेंज हुआ है, सेगमेंट डीएनए एक्सचेंज हुआ है, डीएनए शफल हुआ है, जिस साइड के ऊपर स्टिल डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर वाली साइड है वो स्टिल अटैच होती है आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम की। बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो अटैच साइड है ये एक एक्स शेप रिप्रेजेंट होती है, एक्स शेप की तरह, लाइक एक्स शेप लग रही है। तो इस एक्स शेप को हम कहते हैं क्याज़मा। तो क्याज़मा की फॉर्मेशन होती है एट द लेवल ऑफ एट स्टेज डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर, क्याज़मा। तो क्याज़मा की फॉर्मेशन हो रही है डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर। डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर सिर्फ यही होता है। नेक्स्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं मेजर। पहला इवेंट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है। वो क्याज़मा पे जहाँ पर अटैच थे वो भी अब वहाँ से भी अब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो फर्स्ट इवेंट होता है डायकाइनेसिस में, कंप्लीटली होमोलोगस सेपरेट हो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एक नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है। पैचिटीन, डिप्लोटीन, यहाँ पर क्या है डायकाइनेसिस, ठीक है। डायकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिछले जितने भी स्टेजेस थे उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी। ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती हैं। एमसीक्यूज आता है कि एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, कुछ लोग लेप्टोटीन को कह देते हैं, लेकिन नहीं, डायकाइनेसिस के स्टेज के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर होने के बाद प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद सेल एंटर कर जाता है इनटू द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर जो मेजर इवेंट है, मेटाफेज 1 के अंदर आपको पता है कि मेटाफेज 1 के अंदर जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो अलाइन हो जाते हैं एक सेल के बीच में मेटाफेज प्लेट के ऊपर। और स्पिंडल्स हैं, जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वो स्पिंडल की फॉर्मेशन कराते हैं। और स्पिंडल आकर यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम्स का, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर एज अ हुक काम करती है। जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, स्पिंडल्स आकर माइक्रोट्यूब्यूल वाले जो स्पिंडल होते हैं वो आकर इस काइनेटोकोर प्रोटीन पर आकर अटैच हो जाते हैं। और ये काइनेटोकोर प्रोटीन एज अ हुक काम करता है। स्पिंडल इन दोनों इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट मूव कराते हैं टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल। यहाँ पर काइनेटोकोर के साथ, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन, और स्पिंडल आकर अटैच, और जो सारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो रहे हैं और माइक्रोट्यूब्यूल आकर अरेंज कर गया है। लेकिन स्पिंडल अभी जो मूवमेंट नहीं हुई है क्रोमोसोम की, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मूव करने लग जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है कि 23 जो होमोलोगस क्रोमोसोम से मदर वाली साइड के वो एक डॉटर सेल में जा रहे हैं, और 23 क्रोमोसोम पैटर्नल या फादर की साइड के वो एक क्रोमोसोम में जा रहे हैं, इस तरीके से एक डॉटर सेल के अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, रैंडम असॉर्टमेंट होती है। यानी कि जो मदर वाला 1 है वो एक डॉटर सेल में जा सकता है, और फादर वाला 1 है तो फादर वाला जो सेकंड है वो भी उसी डॉटर सेल में जा सकता है। इसी तरह जो मदर वाला 3 है वो दूसरे डॉटर सेल में जा सकता है, और उसके साथ फादर वाला भी कोई भी क्रोमोसोम जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि फादर वाले एक डॉटर सेल में जाएंगे क्रोमोसोम और मदर वाले एक डॉटर सेल में जाएंगे। रैंडम असॉर्टमेंट होती है एट द लेवल ऑफ मेटाफेज प्लेट पे। जब ये अरेंज हो रहे होते हैं तो रैंडमली अरेंज होते हैं, किसी एक पैटर्न के साथ अरेंज नहीं होते, ठीक है। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अपोजिटली मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, और आधे 23 होमोलोगस पेयर इस तरफ पहुंच जाते हैं और 23 पेयर इस तरफ पहुंच जाते हैं। नाउ उसके बाद स्टेज आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या मेजर इवेंट है, टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा है, यानी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस
रीअपेयर हो गया। नाउ टीलोफेज के बाद एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कंप्लीटली ये सेल जो दो सेल ये सेल होता है ये डिवाइड हो जाता है इनटू द टू। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स आती हैं, वो इस सेल को बीच से पिंच करती हैं। अगर हम बलून को पिंच करें बीच में से तो क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है बलून दो में। इसी तरह एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ये आकर पिंच करती हैं सेल को। हाफ मटेरियल इधर हो जाता है, सेल का हाफ इधर हो जाता है और ये सेल डिवाइड हो जाता है इनटू द टू सेल्स में। ठीक है, मियोसिस 1 का एंड हो जाता है टू सेल्स पर डिवाइड होके। जो टू सेल्स डिवाइड होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी गैमेट्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी गैमेट्स। सेकेंडरी गैमेट्स। नाउ इन सेकेंडरी गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम, लेकिन डबल स्ट्रक्चर्ड 23 होते हैं, डबल स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि जो सेल एंटर कर रहा है इन द मियोसिस प्राइमरी गैमेट उसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं डबल स्ट्रक्चर्ड यानी 2n। यहाँ पर कितने 23 क्रोमोसोम है डबल स्ट्रक्चर्ड और 1n। और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, जो सेल एंटर कर रहा था 4n है उसके पास, तो वो सेल डिवाइड हो गया दो सेल्स के अंदर, तो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा 2n। कैपिटल एन डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए को। तो ये वाला जो सेकेंडरी गैमेट है ये अगेन दो सेकेंडरी गैमेट्स हमें मिलते हैं, दो सेल मिल रहे हैं इस तरीके की, दोनों सेल एंटर करते हैं इन द मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 का स्टेज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो इनके अंदर एंटर करके प्रोफेज 1 में क्या होता है, दोबारा से वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगी इनकी, ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होगा। मेटाफेज प्लेट पे ये जो 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है ये अलाइन होंगे मेटाफेज प्लेट के ऊपर। एनाफेज प्लेट के ऊपर क्या एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, ये 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि ये अगर फॉर सपोज ये जो डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक होंगे बीच से। अब ये जब सेपरेट हो जाएंगे, नाउ ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, ये अभी एक क्रोमोसोम है लेकिन ये अलग अलग हो गए तो ये दो क्रोमोसोम हो जाते हैं। 23 अगर आधे आधे हो जाएंगे डबल स्ट्रक्चर, 23 एक साइड पे मूव कर जाएंगे, 23 एक साइड पे। ठीक है, ये सेल भी दो हैप्लॉइड सेल बना देगा। ठीक है, और ये वाला जो सेल है, ठीक है, जो दूसरा सेल बना था एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, ये भी मियोसिस 1 के अंदर दो सेल बनाएगा। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस हमें कितने 4 सेक्स सेल्स मिलते हैं, 4 गैमेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंड हो जाता है मियोसिस का। और हमने देख लिया, हमने अभी डिस्कस कर लिया कौन कौन से स्टेज पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। थैंक यू।